हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं AITS 07 वाला जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। हम थर्मल प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए पहले ही बता दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन डिस्कस होंगे, थ्योरी वगैरह आपको क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रॉड ऑफ लेंथ दिस मच, आपको अल्फा इतना दिया है, चेंज इन लेंथ दिस मच, यंग मॉडुलस और स्ट्रेस पूछ रहा है। ये बच्चों का गलत हुआ है क्वेश्चन। स्ट्रेस क्या होगा जी? स्ट्रेस क्या होगा? ये स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस, स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस, स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू यंग मॉडुलस। चेंज इन लेंथ कितना दिया? 1। चेंज इन लेंथ कितना दिया? 1। टोटल लेंथ कितना दिया? 1000। और आपको यंग मॉडुलस दिया 10 टू द पावर 11, तो ये आ गया 10 टू द पावर 8। कई लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे थे अल्फा डेल्टा टी, तो उससे आंसर आ रहा 2 इंटू 10 टू पावर 8। लेकिन ध्यान दीजिए उसमें जब क्लैंपिंग हुआ रहेगा तब यूज करेंगे, यहाँ क्लैंप नहीं है। ठीक है, यहाँ इसने खुद डेल्टा एल बनाया हुआ है, इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.2 एट अ टेम्परेचर दिस मिक्स विथ 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट दिस व्हेन द फाइनल टेम्परेचर इज। तो ठीक है, Q हॉट इज इक्वल टू Q कोल्ड लगा लो, Q हॉट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, Q हॉट इज इक्वल टू Q कोल्ड। चलो हॉट बॉडी कौन है? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है 40 वाले का, तो ठीक है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। हाउ मेनी ग्राम्स, एम्स पूछ रहा है, C की वैल्यू 0.2 और ये आपका टेम्परेचर कितना 40 माइनस 32 8। ठीक, Q कोल्ड मास कितना दिया 0.5, C की वैल्यू कितनी दी है? मास आपका कहाँ दिया था 100, C की वैल्यू 0.5 और डेल्टा T कितना आपका हो गया 12। ठीक है जी, ये कितना हो गया? ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर लो। M 1.6, M 1.6 और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 50 इंटू 12, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो M की वैल्यू 375 ग्राम आ रही है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले भी AITS में मैंने ऐसा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ठीक है, या यही दिया हुआ था तो सॉल्व कराया ही था कि द थर्मल को एट, ये वो क्वेश्चन ये था कि एट कांस्टेंट प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस बार क्वेश्चन वही पूछा, बस थोड़ा घुमा दिया है। तो अगर PV इज इक्वल टू NRT करें, PV इज इक्वल टू NRT करें और डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें और आपका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप क्या रखेंगे? P dV इज इक्वल टू NRDT। तो dV बाई dt क्या आ गया आपका? d बाई dt क्या आ गया? NR बाई P। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट बोला हुआ है, ठीक, प्रेशर कांस्टेंट बोला आपका। ठीक, नाउ अप्लाई V इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू V गामा dt। हम लोग डेल्टा भी लिख सकते हैं लेकिन इसको कोरिलेट करने के लिए कर रहे हैं, तो dV बाई dt इज इक्वल टू व्हाट? गामा V गामा। नाउ कंपेयर बोथ, नाउ कंपेयर बोथ, इसको कंपेयर करोगे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर करना पड़ेगा। NR बाई P इज इक्वल टू व्हाट? V गामा, V गामा, तो NR अपॉन PV, NR अपॉन PV इज इक्वल टू गामा। और ये क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू NRT 1 बाई T इज इक्वल टू गामा। और ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ स्टार मार्क क्वेश्चन है कि एट कांस्टेंट प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब आपको लिखवाया गया। डेल्टा रो बाई रो इज व्हाट? गामा डेल्टा टी। गामा की बात करें तो, गामा की बात करें तो कितना है? 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और डेल्टा टी आपका कितना हो गया? 30। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया इस पॉइंट के साथ, और ये अगर इसको 50 मान लूँ तो 150 वाला का आंसर कौन सा है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप को हीट करेंगे तो क्या होगा? बाई मेटेलिक स्ट्रिप को हीट करेंगे तो आर्क बनाएगा। बाई मेटेलिक स्ट्रिप को क्या करेंगे तो, अगर किसी भी बाई मेटेलिक स्ट्रिप को अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा? एक आर। और ज्यादा एक्सपेंडेबल किस में होगा? आउटसाइड द सरफेस। ज्यादा एक्सपेंडेबल किस में होता है? आउटसाइड। ज्यादा एक्सपेंडेबल, ये सब बताया गया आपको है। ठीक, हमको लगता है ये सब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। आउटसाइड वाला जो सरफेस होता है वो ज्यादा एक्सपेंडेबल आपका होता है। कैसे कॉन्वेक्स बनता है, क्या कॉन्वेक्स बनता है, जिसका अल्फा ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हीटअप भी होता है, ज़्यादा कोल्ड भी होता है, ये सब बहुत डिटेल में आपको क्लास में बताया है। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे।
देखिएगा, जब कॉपर बॉल को हीट करेंगे तो लार्जेस्ट परसेंटेज किसका होगा, डाया एरिया वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम का। हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 1:2:3, 1:2:3। ये लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये एरियल को और ये गामा को। जैसे ही किसी को हीट करोगे तो उसका लेंथ एरिया वॉल्यूम सब बढ़ेगा। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 अल्फा, और गामा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 3 अल्फा। तो जो वॉल्यूम वाला है वो एरिया से ज्यादा होगा, और एरिया वाला ज्यादा किससे होगा, लेंथ से। ठीक है, चलो अच्छा, फिर क्या है, लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीजेस बाय 2%, तो एरिया कितना होगा, एरिया आप कर लो, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एरर ले लो, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू वॉट 2 डेल्टा एल बाई एल, 2 डेल्टा एल बाई एल। तो 2 और ये 2% से था, तो ये कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, यही आ गया फिर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा वाला। अगर लेंथ से कोरिलेट कर ले अल्फा को तो फिर भी दोगुना हो जाएगा। यही वॉल्यूम पूछ देता तो मैं क्या कर देता, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, समझ रहे हैं, 6% हो जाता। ये क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, द रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटीज ऑफ द टू स्फीयर ए एंड बी। आपको थर्मल कैपेसिटी का रेशियो पूछ रहा है, थर्मल कैपेसिटी का रेशियो पूछ रहा है, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, HC1 HC2 का रेशियो पूछ रहा है। ठीक, और आपको किसका किसका रेशियो दिया हुआ है, डायमीटर या रेडियस का रेशियो आप बोल दो। रेडियस का रेशियो आपको दिया 1:2, और डेंसिटी का रेशियो आपको दे दिया है 2:1, और हीट कैपेसिटी का रेशियो दे दिया आपको, हीट कैपेसिटी का रेशियो आपको कितना दे दिया, C1:C2 का रेशियो कितना दे दिया, 2:1। तो देखिए ध्यान से देखिए, हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, M1C1 इज इक्वल टू M2C2। बेटा जी C1/C2 का रेशियो तो अपने को पता है 2:1, बस M1/M2 का रेशियो मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो M1/M2 कैसे निकालेंगे, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, R का क्यूब, और ये भी क्या हो गया R का क्यूब। तो ρ1/ρ2 रेशियो, ρ1/ρ2 रेशियो कितना दिया है 2:1, और R1/R2 कितना दे दिया 1/8। तो यहां से ये 1/4 आ गया, ये 1/4, और C1/C2 का रेशियो कितना दिया था, C1/C2 का रेशियो कितना दिया, C1/C2 1:3। तो यहां से कितना आ गया 1/12, कितना आ गया 1/12। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा 1 किलोग्राम ऑफ आइस मिक्स विथ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स विथ 1 किलोग्राम ऑफ क्या बोल सकते हैं वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। आपको समझाएं, वाटर को फिक्स कर दीजिए, आइस और स्टीम को चेंज किया जाता है। ठीक, तो आपने इसको चेंज किया, 1 ग्राम या किलोग्राम जो भी दिया हो, 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बस क्यू हॉट क्यू कोल्ड लगा दो। यहाँ क्या लगा दोगे ML, और ये तुम्हारा 0 डिग्री है तो क्या फ्यूजन, और ये MC डेल्टा टी, और यहाँ भी क्या लगाओगे MC डेल्टा टी। अब जो तुम टेम्परेचर निकाल लो तो इसका आंसर क्या आ जा रहा है 0। जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एक थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन सेट हुआ है कि आंसर ही 0 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, अमाउंट ऑफ हाइट इन कैलोरीज रिक्वायर्ड 5 ग्राम ऑफ आइस। देखिए 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस सबसे पहले किस में चेंज होगा, 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर चेंज होगा 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर वाटर किस में चेंज होता है 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ध्यान से देखो, आइस चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या लगेगा MLF, क्या लगेगा MLF, यहाँ MC डेल्टा T, और यहाँ MLV क्योंकि लेटेंट हीट है। सब कैलकुलेट करेंगे तो आप 3600 कैलोरी 3600 कैलोरी आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा कंपोजिट आपको मैंने क्या सिखाया, अल्फा कंपोजिट निकालना, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, और बताया अगर दोनों का लेंथ सेम हो गया, तो अल्फा कंपोजिट कितना आ जाता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। कौन सा आंसर मैच हो रहा है,
L1 प्लस अल्फा 1 प्लस L2 प्लस अल्फा 2। अच्छा, इसका पूरे को लेंथ को क्या बोल दिया? L। तो L1 प्लस अल्फा 2, और ये देखो ये पूरा लेंथ L आ गया, ये वाला। तो आंसर तुम्हारा कौन सा चला जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है आपने से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको क्या सिखाया है? अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहाँ से ये कितना आ गया? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। निगेटिव में है क्योंकि ये जो रॉड है आपका किस में जा रहा है? कंप्रेसिव में जा रहा है। तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, चलिए। अगर बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहा था कि माइनस क्यों है, तो और कोई ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा था, और जब तक फ्री टू मूव नहीं आएगा तब तक स्ट्रेन जीरो होगा नहीं, वैसे भी मार सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट क्या है कि मेटल स्ट्रिप दैट कंस्टिट्यूट ऑफ अ थर्मोस्टेट मस्ट नेसेसरली डिफर इन देयर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आपको समझाया गया है कि अगर आपको इसको बाई मेटेलिक स्ट्रिप के बारे में देखना है तो इसके लिए आपका लेंथ सेम होना चाहिए। लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों क्या होना चाहिए? लेंथ, मास, रेजिस्टिविटी सब सेम होना चाहिए। लेकिन अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या करना चाहिए? डिफर करना चाहिए। अरे भाई, जिसका अल्फा ज्यादा होता है उधर कॉन्वेक्स की तरफ आर्क बनता है, और जिसका अल्फा कम होता है उधर कॉनकेव की तरफ बनता है। तो अल्फा डिफर करेगा तभी तो कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात होगी। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ थ्रू 1 केल्विन। 1 केल्विन है तो किसकी बात करेगी? थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी की। ठीक है, स्पेसिफिक हीट में किसकी बात करती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां कौन सी वैल्यू चली जाएगी आपकी? अमाउंट ऑफ हीट रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। पूरी बॉडी की बात कर रही है तो किसकी बात कर रही है? हीट कैपेसिटी की या थर्मल कैपेसिटी की। और थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस की जब बात होती है, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस की बात होती है तो किसकी बात होती है? स्पेसिफिक हीट की। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ अ गिवन बॉडी टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गिवन बॉडी। एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन जो बताए थे ना, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन जो था, ये हीटिंग कर्व है। हीटिंग, इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था ना कि आइस चेंज होता है आपका वाटर में, इधर से इससे पहले वाला। देखिए इसी को अगर और पीछे कर दें, आइस को निगेटिव से लाएं। आइस को किससे लाएं? आइस को निगेटिव से लाएं। आइस को किससे ले दिया? 5 ग्राम ऑफ आइस, 5 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। मान लो यहां से लेके आए और उसको और आगे लेके चले गए 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, फिर इसका हीटिंग कर्व अगर बनाते हैं हम लोग तो देखो किधर आ रहा? -10 से 0, फिर 0 से 0, 0 से 100, 100 से 100, 100 से 0, यही तो ग्राफ बनता है। ठीक, अब यहां क्वेश्चन में इसने ओरिजिन यहां मान लिया तो क्या हुआ? ऐसे करके यू करके यू करके यू ऐसे गया, बस क्या है इसमें? हाँ, क्वेश्चन में ये एक चीज जरूर हो सकता था, यहाँ लिखना चाहिए था कि -10 डिग्री सेल्सियस यहां से। ठीक है, हाँ ये गलती है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि आप जहां -10 मान रहे हो, ओरिजिन -10 से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलिए फिर क्या है? द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड केल्विन पेयर गिव्स द सेम रीडिंग। अब किस टेम्परेचर पे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट बात करते हैं, कई बार बताएं। C/5 F-32/9 K-273/5। देख लीजिएगा किसका किसका रिलेशन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन यूज्ड टू ड्रिल अ बोर ऑफ अ स्मॉल एल्यूमिनियम ऑफ मास दिस, हाउ मच द रेज द टेम्परेचर इन 2.5 मिनट्स। अगर सिर्फ आपका 50% पावर यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर हीट निकालते हैं तो हीट क्या होगा? P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना दिया? अपना पावर दिया 10 किलो वाट, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2.5, और इसको कंप्लीट करना पड़ेगा किससे? 60 से, क्योंकि चेंज करना है। और इसका मात्र 50% यूज हो रहा है, तो 50/100। ठीक, यहां से आपको हीट आ गई, यहां से कितना आ गई? हीट। और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लगता है? MC डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू जो आप निकाले हो, मास कितना दिया है? मास आपका कहां दिया था? 8 kg।
8 kg, क्योंकि ये आपका ग्राम में है तो इसको ग्राम में चेंज कर लेना, 800 ग्राम, और इसको आप रखोगे 0.91। ये सॉल्व कर रहे हैं आप तो 103 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है। ठीक है, चलिए क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस इज, तो ठीक है, डेल्टा आप लगाओ, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट गामा डेल्टा टी, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट गामा डेल्टा टी। डेल्टा रो कितना दिया है 0.3, रो नॉट की वैल्यू कितनी है 10, गामा की वैल्यू कितना दिया आपको, गामा की वैल्यू नहीं दिया, डेल्टा टी आपका कितना दिया 0 से 100। ठीक है, तो ये भाई साहब 3 इंटू 10⁻⁻4 हो गया गामा, और गामा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 अल्फा, 3 से 3 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻4। ठीक है,